12,000 करोड़ का मुद्दा पंजाब में लगातार अब गर्माता जा रहा है। सभी सियासी पार्टियों की तरफ से अब इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग मौजूद है। सर, 12,000 करोड़ का मसला अब लगातार इसी को लेकर विवाद जो है वो शुरू होता जा रहा है। भाजपा कहती है हमने 12,000 दिया, 1,600 करोड़ हम देकर जा रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ को लेकर बोला कि हमने बहुत दिया, लेकिन कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी तो कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं है। देखो, जमकर राजनीति सभी पार्टियां कर रही हैं, ये गलत बात है। हम राजनीति नहीं कर रहे, हम ऑपोजिशन लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि पहली बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने 13,000 करोड़ नहीं दिए। ये सभी राज्यों को एक फंड जाता है SDRF, आफत से लड़ाई लड़ने के लिए, उसको संभाल के रखना है और जब जरूरत हो उसका इस्तेमाल करना है, जिसमें 75% देता है केंद्र सरकार, 25% देता है राज्य की सरकार। 2010 से लेकर केंद्र में चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे भाजपा की आई, तब से ये फंड मनमोहन सिंह के समय की क्रिएट किया गया है। तब से ये पैसा आ रहा है। जैसे आज 5 सालों में पिछले में आया होगा 2,500-3 हजार करोड़ रुपया। तो धीरे धीरे ये पैसा जुड़ता जाता है। फिर कुछ राज्य सरकारें इसके ब्याज से जो इंटरेस्ट भी आता है वो भी जुड़ जाता है, तो ये एक बड़ी अमाउंट बन जाता है, ता जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हो गया। ये जो भाई साहब आए, इन्होंने रंगला पंजाब बनाना था, जो आज क्या बना दिया आपको पता ही है। इन्होंने उसको इस्तेमाल कर लिया अपने स्तर पर। कोई लोग तो कह रहे हैं, मेरे को जानकारी नहीं है, कि इलेक्शनों में इस्तेमाल हो गया, बहुत सी एडवर्टाइजमेंट में अदर स्टेट में हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं इन्होंने तनख्वाहें दे दी, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। अभी वास्तव में वो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कि वो 13,000 12,500 करोड़ रुपए का आज बैलेंस क्या है, जीरो है। एक इनका मंत्री कह रहा है हमारे पास पड़ा है, एक इनका मंत्री कह रहा है हमारे पास नहीं है। दोनों कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों बुद्धिमान हैं, इससे मैं अंदाजा लगा रहा हूं। कोऑर्डिनेशन भी अच्छी है। मेरे कहने का मतलब, आपने बेवकूफ बनाया। और दिल्ली को पता है, देश के प्रधानमंत्री को पता है कि इनके पास एक 55 नहीं, वो तो इन्होंने यूज कर लिया। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि तुम्हारे पास 12,500 करोड़ ये है, 1,600 करोड़ रुपए और ले लो। भाई, तुम भी हमारे साथ मजाक कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। व्हेन यू नो दैट कि हमारे पास पैसा नहीं है इनके पास, तो आप कहो कि ये नया मैंने 16,000 करोड़ दे दिया या 20,000 करोड़ रुपए। आप बेवकूफ क्यों बना रहे हो? अब 1,600 करोड़ से क्या होगा? ये कह रहे हैं हमारे ऊपर नियम बहुत है। हाँ, ये बार-बार इसी चीज का जिक्र सुनिए, अमन अरोड़ा भी यही बोलते रहे। अमन अरोड़ा को कहिए कि SDRF के पैसे के ऊपर नियम है, आप नियम से बांट सकते हो 6,800 पर एकड़। अब आपने 20,000 का ऐलान कैसे कर दिया? जो SDRF के पैसे के ऊपर नियम है वो तो पैसा है ही नहीं आपके पास। राज्य सरकार चाहे 1 लाख दे दो, हम तो लाख रुपया मांग रहे हैं, आपने तो 50,000 की डिमांड की है। किसान का नुकसान 50,000 की खेती का हो गया, 15,000 उसके बिजाई का हो गया, 65,000 का तो हो गया। अगला फिर रेत उठाएंगे, फिर बीजेंगे, 1 लाख का नुकसान हो गया। तो कह रहे कि हमारी जिसका खेत उसकी रेत है, तो कह रहे वो भी हम। अरे वो भी 31 दिसंबर तक है। ये कौन सी बड़ी बात की? जिसके खेत में अब रेत आ गया बाढ़ से, वो इसने कह दिया जिसका खेत उसी की रेत। अरे कोई गिफ्ट दे दिया है, कोई हमें आपने कोई महल दे दिया किसी को? किसान को कह रहे हैं, 2 एकड़ वाले किसान को जिसका खेत उसी की रेत। वाह वाह रे आम आदमी पार्टी सरकार, वाह रे भगवंत सिंह मान। सारा मतलब हमारे खेत में आया हुआ रेत, अब वो भी हम आपके हुक्म लेंगे। किसके? सिसोदिया साहब के और आपके। हमने कह दिया था कि आप कहो नहीं कहो, रेत हम उठवाएंगे, देखेंगे। वो भी इन्होंने 31 दिसंबर तक कर दिया। 31 दिसंबर तक कैसे उठाएगा किसान? कि फिर हम अपनी माइनिंग शुरू करेंगे, किसान के खेत में आया हुआ रेत उठाकर बेचेंगे। आपने माइनिंग का जिक्र किया। माइनिंग सरकार, कोई भी माइनिंग हमेशा मुद्दा उठता रहता है, लेकिन इस बार भी जब यहाँ पे शिवराज चौहान आते हैं, वो कहते हैं माइनिंग का सबसे बड़ा कारण, लेकिन वो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं ये तो मुद्दा बनाया जा रहा, माइनिंग तो हुई ही नहीं है। देखो, माइनिंग तो हुई, मैं कल जाकर आया हूँ लुधियाना में। ये तो मत कहिए माइनिंग 50 फीट का खड्डा। माइनिंग नहीं कहते हमने करी बिल्कुल भी। हाँ, ये लोग कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ना हमारे कहने से कोई मानने वाला है। आप जनता ऐसे करो, ससराली में कल जाकर आया हूँ, वहाँ लुधियाना में है, नज़दीक है, मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ। आप हमारी छोटी बहन की तरह हैं,
आपको गाड़ी देता हूँ, जरा जाकर आओ, वहां के किसानों को मिलो जिसके खेत डूब गए। माइनिंग हुई, दरिया डाइवर्ट कर गया, 500-600 एकड़ जमीन उठा के ले गया माइनिंग की वजह। वो बताएंगे वहां का गांव का जो व्यक्ति होगा, किसान होगा। मेरी बात पे मत यकीन करो, मैं तो ऑपोजिशन में, मैं तो कहूंगा बीजेपी के ऊपर नहीं करो, पर बीजेपी ये बात कहती है एनवायरनमेंट की क्लियरेंस कौन देता है? बीजेपी देती है। बीजेपी गुनहगार है, आम आदमी पार्टी तो गुनहगार है ही है, बीजेपी भी गुनहगार है। आप गांव के लोगों से जाकर जरा पूछो कि माइनिंग हुई है कि नहीं है, ग्राउंड जीरो पे जाइए, थोड़ा आप भी वहां से पसीना और धूड़ मिट्टी लेकर आए। आप मेरी बहन हैं, जुझारू हैं, बहुत घूमती हैं, जरा कल ससुराली जाकर आओ। सर, इससे सिवा आप और भी जानना चाहेंगे, जैसे 12,000 का मुद्दा, लेकिन अगर सुखबीर बादल का जिक्र किया जाए, क्योंकि अब जाहिर है, अब ये भी कहा बातें सर ये भी उठने लगी कि अब पार्टी जो कम बैक करने लगी, क्योंकि लंबे समय से सत्ता से बाहर थी। हालांकि दोनों पार्टियों में यार अब ये बात सुनो, लेकिन वो आप ये सवाल मेरे से क्यों पूछ रहे हो? सुखबीर का, फलां का, मेरे से क्या मतलब है इससे? ना, मेरे आपको मेरे से कोई नहीं, ये किसका क्या है वो जरा जनता से पूछिए। मेरा काम है अपना काम करना। आप बार बार एक ही बात को या इधर उधर की बात, 12,000 करोड़ की और मुद्दे की बात क्या, मेरे को आपको राजनीति बताना चाहता हूं कि कृपया आप फ्लड्स पे फोकस करें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, गलती किसकी थी, कौन क्या कर। कांग्रेस अब इसको किस तरीके से उठाएगी और किस मुद्दे को कहां तक लेकर जाएगी? अब मुद्दे तो हमने तो पहले भी उठाया था, अब भी उठा रहे हैं, अभी भी जा रहा हूँ, लहरा जा रहा हूँ, मूनक जा रहा हूँ, फ्लड्स में जहाँ पर बांध पे लोग बैठे हुए हैं, लगातार हम लगे हुए हैं। और हमने कहा है कि जब तक किसान को गेहूं नहीं बिजा देते तब तक कांग्रेस इसी तरीके से डटी रहेगी। सो कांग्रेस डटी रहेगी, ये साफ तौर पे कहना है राजा वड़िंग का, लेकिन सवाल तो बड़े खड़े किए जा रहे हैं। 12,000 करोड़ का मुद्दा अब जो है पंजाब में लगातार उठता जा रहा है। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।